स्वागत है आप सभी का दरबार आईएएस एकेडमी में। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहीं बार पढ़ा होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज क्या महत्व रखती है। आपके मन में यह प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या बड़ी बात होगी इस लेक्चर में। मैं कहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपने पढ़ा, आपने दयाराम साहनी जी को पढ़ा कि कब उन्होंने खोजा, आपने जॉन मार्शल को पढ़ा, आपने मैके को पढ़ा और अन्य खोजकर्ताओं को पढ़ा जिन्होंने समय समय पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में अपना योगदान दिया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, चलिए आप ये बताइए कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों को किसने देखा और अपना लेख प्रकाशित किया। आज इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम समझते हैं वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इन खंडरों तक पहुंच चुका था और इन खंडरों पर खड़े होकर उसने दूर से दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाई और देखा तो सिर्फ ये खंडर नज़र आ रहे थे उसे, और फिर इन खंडरों को देखते हुए उसने अपना एक लेख प्रकाशित किया। तब जाकर जॉन मार्शल या कहें कि कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों को ये जानकारी हो पाई कि हाँ, कोई ऐसी सभ्यता है जिसका एक लेख प्रकाशित हो चुका है और वहाँ जाकर आप देखना चाहिए। आइए अब हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। सिंधु नदी जिसे अटक भी कहा जाता है। हम यहाँ पर उसके कोई भी भौगोलिक महत्व की चर्चा नहीं करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि हम यहाँ पर समझें कि पहला कौन व्यक्ति था जिसने इन खंडरों को देख लिया था। आइए सबसे पहले आपको वर्तमान भारत का मानचित्र बनाना है। इससे यह क्लियर होगा आपको कि किस तरह से वह एक अधिकारी या कहें कि भारत से निकल कर गया और इन खंडरों तक पहुंच गया। उस समय अखंड भारत हुआ करता था। तो यहां पर आप देखें, हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा हम हटा देते हैं, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाएगा आपको उस समय का भारत हमारा जो अखंड था। ये सब पाकिस्तान वाला एरिया आपको समझ में आ रहा होगा, ये अफगानिस्तान वाला भाग, ओके, ये बना लीजिए इतना। अब यहाँ से एक नदी बहती थी, उस नदी को भी बनाना जरूरी है। यहाँ से एक नदी बहती थी, सिंधु नदी। हम अन्य नदियों पे नहीं जाने वाले हैं, हम चिनाब की चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपकी आ गई नदी, इसको हम कहेंगे सिंधु रिवर, है ना, ये सिंधु नदी। अब इसी सिंधु नदी के पूरे क्षेत्र में एक सभ्यता बसी हुई थी उस समय की, और यहाँ पर था आगरा। है ना दिलचस्प, समझ में आ रहा है कि आगरा से कोई गया और उसने जाकर खोज लिया। घटना दोस्तों उस समय की है 1826। ब्रिटिश अधिकारी या कहें कि उस समय का जो सैनिक हुआ करता था जिसको आगरा रेजिमेंट से निष्कासित कर दिया था, और वह इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर भटकते हुए वह कहां पहुंच गया, इन खंडरों पर, और यहां पर जाकर उसने देखा कि कोई एक सभ्यता है जिस पर वो खड़ा है। 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले और उस पर लेख प्रकाशित करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी थे, सैनिक थे, वो थे मेसन। ध्यान दें, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता या कहें कि हड़प्पा
सभ्यता की खोज पर अपना एक लेख प्रकाशित किया था, तो वो था मेसन। या कहें कि किसने सर्वप्रथम देखा था, तो 1826 में आगरा छावनी से निकले हुए सैनिक मेसन ने डिस्कवर कर लिया था सिंधु घाटी सभ्यता, या कहें कि हड़प्पा के खंडरों को देख लिया था। अब लेख प्रकाशित हुआ, तो सीधी सी बात है, जब लेख प्रकाशित किया गया है तो कोई और भी आएगा देखने के लिए। जैसे कहीं खोज की जाती है तो हम स्वयं भी चले जाते हैं कि यार क्या नई चीज़ निकली है नई, अगर हम पास में है तो देखने जरूर जाएंगे, जब हम पेपर में उसको पढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। मेसन का नाम आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको दिया। दूसरा, मेसन के बाद किसने इन खंडरों को देखा फिर जाकर, तो यहां पर आपको याद रखना है, वनर्स ने 1831 में, ध्यान दे, एक और ब्रिटिश अधिकारी वनर्स पहुंचते हैं यहां पर और इन खंडरों को देखते हैं, और इस पर वह अपना लेख ये भी प्रकाशित करते हैं। हालांकि इनके लेख को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मेसन के लेख को दिया गया, क्योंकि मेसन सर्वप्रथम देखने वाले व्यक्ति थे इन खंडरों को। तो वनर्स का नाम याद रखना है पहला आपको। अब क्या हुआ कि 1831 ये वो समय था जब पूरे भारत में, या कहें कि मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस क्षेत्र में अंग्रेजों की जो नीतियां थी, या कि उनकी जो हड़प नीतियां जो थी, वो पूरे भारत में चल रही थी। यहां पर सब व्यस्त थे। इसी व्यस्तता में 1853 से और 1857 आते आते एक फिर बड़ी खोज हुई, और इनको खोजने के लिए, या कहें कि पंजाब वाले क्षेत्र में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेल लाइन का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा था, तो उस समय जो वहाँ पर मजदूर होते थे, वह मजदूर इन्हीं खंडोरों के ईंटों को निकालकर अपना एक छोटा कैंप बना लेते थे और उसमें वह रुक जाते थे। जब यह बात 1853 और 57 के बीच में हुई, 57 आते आते अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वह पहुंच जाते हैं इन खंडरों तक। तो याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कब गए, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहां पर आंसर देना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1857 में यहां पर दौरा किया था, 1853 और 57 के दरमियान। कनिंघम ने अब इन खंडरों को खोज लिया, क्योंकि कनिंघम वैसे भी उत्तर भारत, या कहें कि मध्य प्रदेश जो वर्तमान का है, वहां पर बहुत से चीजों को उन्होंने खोजा था। ठीक है, अब समझ में आता है कि कितनी खोज हुई है यहां पर। इसके बाद क्या होता है, जॉन मार्शल 1921 में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, उनके सानिध्य में दयाराम साहनी जी ने अब यहां पर और भी खंडरों को डिस्कवर किया। ये खंडर कोई और नहीं थे, ये जो खंडर थे ये खंडर कोई और नहीं थे। हम दूसरा मानचित्र बना लेते हैं। दयाराम साहनी जी ने क्या किया, रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडरों को खोज लिया। क्या याद रखोगे, रावी, यहां पर इन्होंने हड़प्पा के खंडरों को डिस्कवर किया। अब यह खोज कब हुई, 1921 की। किसके मार्गदर्शन में हुई, जॉन मार्शल के। ओके, आपने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर गेंडे की सील मिली है, भगवान पशुपतिनाथ की सील भी मिली है। हम वहाँ पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि इसमें प्रथम खोजकर्ता कौन थे, या किनके लेख थे, या कहें कि सर्वप्रथम कौन खोजने वाला था, देखने वाला था। इसके बाद समय आता है 1922 का, और 1922 में पहुंच जाते हैं राकलदास बनर्जी। और राकलदास बनर्जी ने वहाँ पर मोहनजोदाड़ो के खंडरों को खोज लिया। अब ये खंडर कहाँ पे थे, तो ये जो मोहनजोदाड़ो है आपका, ये यहाँ पर था। अगर हम चर्चा करें तो सिंधु नदी के इस ओर था यहाँ पर। अब ये खोज हुई। अब इसके बाद कौन गए यहाँ पर, 1935 और 36 में
इन खंडरों को, या कहें कि सिंधु घाटी पर एक और बड़ी खोज होती है, और ये खोज होती है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। जी हाँ, चुनादड़ो, जो कि एक गुजरात उस समय पास का एक क्षेत्र हुआ करता था, तो चुनादड़ो को इन्होंने डिस्कवर किया। ये पाकिस्तान के नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद डॉक्टर मैके के बाद अगर हम बात करें तो अन्य खोजकर्ता भी पहुंचते हैं। 1935 में माधव स्वरूप के द्वारा, वत्स जिनको कहा जाता है, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा रोहड़ और रंगपुर में खुदाई की गई। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वह कर्नाटक तक है। ध्यान दें, नवीन अनुसंधानों में ये पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वह कहाँ तक है। आपने दामाबाद पढ़ा होगा जो कि महाराष्ट्र का है, बट न्यू रिसर्च में ये कर्नाटक तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो उज्जैन और उज्जैन का जो कायता है, ओके, कायता मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन साइट मानी जाती है। ये जरूर याद रख लीजिएगा अगर आप पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हालांकि ये यूपीएससी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो कायता क्या है, कायता पर अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ यहाँ पर। कायता जो है उज्जैन का, यह प्रसिद्ध रहा है वारामिहिर की जन्मस्थली के तौर पर, याद रखिए। और यहाँ से मालवा भांड खोजा गया है, ओके। तो वारामिहिर की जन्मस्थली है। अब कौन थे वारामिहिर? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में ये शामिल थे। वारामिहिर का जो एजुकेशन है वो कहाँ कंप्लीट हुआ? वारामिहिर की जो भेंट होती है प्रसिद्ध गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट से, कहाँ पर? कुसुमपुर। तो कुसुमपुर में पूरा एजुकेशन होता है वारामिहिर जी का, है ना। तो थोड़ी संक्षिप्त हमने चर्चा की है। उस समय वहाँ के जो राजा थे, बुद्धगुप्त राजा थे, और वहाँ से आकर ये उज्जैन आते हैं। उज्जैन, और उज्जैन में ये 9 रत्नों में शामिल हो जाते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पर, और उस खोज को हम समाप्त कर रहे हैं वारामिहिर पर जाकर। आप कहेंगे कि इस लेक्चर में ऐसा क्या हमें पढ़ने को मिला? मैं कहूँगा अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि चलिए आप ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो यह आपको याद रखना है, द इलेक्ट्रेटेड लंदन। यह न्यूज़पेपर था जिसने इस लेख को प्रकाशित किया था, या कहें कि उन खंडरों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। तो न्यूज़पेपर का नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इलेक्ट्रेटेड लंदन याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आपको यह सेक्शन कैसा लगा जरूर बताइए। बने रहें दरबार IAS एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।